बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक, जो है कि मोमेंट के तरीके से सेंट्रॉइड मालूम करना। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सेंट्रॉइड मालूम करने के 4 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स। आज देखते हैं कि इसको हम किस तरह हल करते हैं। इस तरीके से किसी भी जो शेप होती है उसका हम एक्स बार और वाई बार डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि मुकम्मल शक्ल को सादा ज्योमेट्री की अशकाल में तकसीम करना होता है और इनके अलग-अलग नंबर दर्ज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक यहाँ पर ये शेप है। इसको हम देखेंगे कि अगर इस लाइन को हम इसके साथ मिलाते हैं डॉटेड पे, तो ये आपके पास सीधा शेप बन जाएगी और एक अलग बन जाएगी। हम इसको 1 कह देंगे, इसको 2 कहेंगे और इसका जो सेंटर है इसको हम कहेंगे G1 और जो इसका सेंटर इसको हम कहेंगे G2। अच्छा, अलग-अलग नंबर दर्ज करना और G1, G2, G3 वगैरह या 1, 2, 3 वगैरह। अच्छा, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। उसका पॉइंट नंबर 2 में किसी मुनासिब जगह पर रेफरेंस एक्सिस ज़ाहिर किए जाते हैं। देखिए जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने यहाँ से रेफरेंस एक्सिस जो उनसे शो किए हुए हैं। ये आपका हमारा y है, y एक्स एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अच्छा, ये ठीक हो गया। इसके बाद आमतौर पर ये एक्सिस शक्ल के इंतहाई निचले और बाएं कोने में से गुजारे जाते हैं, जिस तरह इस शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं। अगर कोई शक्ल एक या दोनों एक्सिस के लिहाज से मतवाजन यानी कि सिमेट्रिकल शक्ल हो तो मुतलका एक्सिस शक्ल को मतवाजन करने वाले मकाम से गुजारा जाए। जैसे अगर आप ये शक्ल देख रहे हैं, इसके ये वाली जो शक्ल है इसके सेंटर में है, ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर से एक्सिस गुजारते हैं तो ये आपकी सिमेट्रिकल शक्ल है। ऐसी शक्ल होती है जिसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है एक ही लाइन से गुजर रहा होता है, बस सिमेट्रिकल शक्ल कहलाती है हमारी। अच्छा, गुजारा जाता है इस तरह तरीक़ेकार। अगर कोई शक्ल एक या दोनों एक्सिस के लिहाज से मुतवाज़न हो तो मुतलका एक्सिस शक्ल को मुतवाज़न करने वाले मकाम से गुजारा जाता है। इस तरह तरीक़ेकार मुख्तसर हो जाता है। अच्छा जी, नंबर 3 पे हो गए। इसके बाद हर शक्ल का रकबा मालूम किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये शक्ल नंबर 1 हो गई, शक्ल नंबर 2 हो गई, इसका रकबा मालूम किया जाता है। अगर हम इस शक्ल 1 का रकबा मालूम करते हैं तो वो ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास इसकी लेंथ है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। और हम अब 5 को और 15 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये वाली साइड देखें हमारे पास शक्ल, इसका अगर एरिया मालूम करेंगे तो ये वाली जो साइड है हमारे पास 10 है और ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितनी है, 15 है। लेकिन अच्छा, ये A1 है हमारे पास कि ये वाला शक्ल आपके पास नज़र आ रही है, जो ये हमने 1 का है जिसको, इसमें अगर ये वाली साइड 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 15 है, तो हम जो सा लेंथ ज़रा विड्थ करेंगे तो हमारे पास 75 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, ये शक्ल हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो 20 और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी विड्थ है हमारे पास 10 है। तो हम इसको लेंथ ज़रा विड्थ करेंगे तो हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। अच्छा, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो शक्ल होती है उसका रकबा हम मालूम कर लेते हैं, A1, A2, A3 वगैरह। अगर शक्ल में कोई सुराख हो तो इसके रकबा को मनफी ज़ाहिर किया। अगर कोई किसी भी हमारे पास जो शक्ल या शेप होती है उसमें कोई होल हो, कोई रेक्टेंगल टाइप में हो या हमारे पास सर्कल हो, तो वहाँ पर जो सुराख जो होल होता है, हम उसके एरिया को, जो हमारे पास जो शेप होती है उसके टोटल एरिया में से हमने उस होल के एरिया को माइनस करना होता है। अच्छा जी,
अगर इसके बाद ज्योमेट्री की सादा शक्लों के मराकज़ G1, G3 वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है, जैसा कि हमने इसमें ज़ाहिर किया हुआ है, इसमें भी ज़ाहिर किया हुआ है। इनके एक्सिस के मतवाज़ी फ़ासले मालूम करके लिखे जाते हैं। अच्छा, इनके मतवाज़ी जो फ़ासले होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा ये x2 है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारा x1 है और हमारा जो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर जो नीचे वाला जो x एक्सिस है यहाँ तक जो फासला है हमारा वो y2 है और जो हमारा इस पॉइंट से लेकर x एक्सिस तक जो फासला है वो हमारा y1 है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि जो आपके पास ये जो शक्ल है इसमें हमारे पास जो x2, x1, y1 और y2 फासला कितना होगा? अगर देखते हैं कि हम x1 हमारे पास जो x1 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला होगा वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होगा। जो x2 होगा वो यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास y एक्सिस है यहाँ तक का फासला होगा वो हमारे पास होगा 10 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो y1 है, y1 हमारे पास जो फ़ासला इस पॉइंट से लेकर x एक्सिस तक जो फ़ासला होगा वो हमारा y1 होगा वो 17.5 सेंटीमीटर बनेगा और जो हमारा इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक x एक्सिस तक जो फ़ासला होगा वो हमारा y2 होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस तरह हम ये जो फ़ासले होते हैं y1, y2, x1, x2, x3 वगैरह इसके सारे हम जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं। ये तमाम फ़ासले रेफ़रेंस एक्सिस के मुब्दा ओरिजिन पॉइंट से शुरू किए जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इससे हम शुरू करते हैं। इसके बाद मदद ज़ैल फ़ार्मूले इस्तेमाल करते हुए पूरी शक्ल के मरकज़ सेंटराइज़ के दोनों एक्सिस के हवाले से फ़ासले x बार, y बार मालूम कर लिए जाते हैं। ये वाला हम x बार फ़र्क के लिए फ़ार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला हम y बार के लिए करते हैं। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन। अच्छा, हमने इसको डिवाइड करना होता है a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी कि जितना हमारे पास शेप होती है उनका जितना एरिया होता है हम उसके टोटल से करते हैं और जो x का जो फासला होता है उसको एरिया से हम मल्टीप्लाई करते हैं और हम प्लस कर लेते हैं टोटल्स को, उसके बाद एरिया टोटल करने के बाद डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हमारा x बार आ जाता है और हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं y डिस्टेंस से जो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। y डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो दूसरी शेप होती है उसके जो y डिस्टेंस है उसके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो तीसरी या चौथी सबको हम जमा कर लेते हैं और टोटल्स एरिया जो हमारी 1 शेप, 2 शेप और 3 शेप से आता है उसको जमा करने के डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास y बार निकल आता है। अच्छा, ये तो हमारा जो तरीका था मोमेंट के तरीके से सेंट्रॉइड मालूम करने के लिए। ये 4-5 स्टेप हैं जिस मेथड से हमें ये मालूम करना होता है कि जो शेप है उसका x बार कितना है और y बार कितना है। अच्छा, एक बात है, अगर हमारी जो सिमेट्रिकल शेप होती है उसका जो हमारे पास x बार होता है वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर देखें जैसे ये शेप है तो इसके अंदर हमारा x बार जो होगा वो होगा 70 डिवाइड बाय 2 यानी 35 मिलीमीटर इसमें आएगा। अब y बार हम फार्मूले की मदद से करेंगे, इसलिए ये होता है कि हमारी जो सिमेट्रिकल शेप आई है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसका जो x बार है वो कितना होगा। सो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।